So we will start with exercise 11.3 question 7. A closed cylinder tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो यहाँ हमें एक क्लोज सिलेंडर टैंक है जिसकी रेडियस 7 मीटर है एंड हाइट है वो है 3 मीटर। तो मेटल शीट में से हमें ये सिलिंड्रिकल टैंक बनानी हो तो हमें कितना मेटल चाहिए, राइट? ये हमें क्वेश्चन में कहा है। सो क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक इज 7 मीटर, height is 3 meter, so we have to find its area. Total surface area of tank, right? यहाँ में close cylinder कहा है इसलिए हमें पूरी एरिया लेना होगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक उसकी फॉर्मूला है, सिलिंड्रिकल टैंक है इसलिए 2 पाई आर इंटू हाइट प्लस रेडियस h प्लस r। नाउ वी कैन पुट वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू आएगी 7 ब्रैकेट में हाइट प्लस रेडियस। सो हाइट इज 3 प्लस रेडियस इज 7। सो 2 मल्टीप्लाई यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 7 कट होगा। सो 22 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 इज 10। So 2 into 22 is 44 and 44 tens are 440 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो जितना एरिया है उतनी ही हमें सीट चाहिए। सो मेटल सीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 8th question. 8th question is the lateral surface area of a hollow cylindrical is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें एक होलो सिलिंड्रिकल है उसका लेटरल सरफेस दिया है, राइट? मीन्स चारों तरफ का, सॉरी सिलेंडर में जो बाहर की सरफेस होती है वो। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शेप। तो उसे हमने सीधा जो सिलिंड्रिकल शेप में है उसे इस तरह से इस शेप में हमें कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर शेप में। और उसकी भी विड्थ है वो है 33, मीन्स विड्थ है दोनों की इक्वली होगी, राइट? जितनी सीट होगी उतनी ही सरफेस उसकी होगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। तो हमें ये पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल की फाइंड करना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए? उसकी लेंथ एंड विड्थ या ब्रीथ हमें पता होनी चाहिए, राइट? तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है हाइट 33 सेंटीमीटर्स सिलेंडर की एंड रेडियस हमें आर है वो दी नहीं है, राइट? तो फर्स्ट हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हमें जो दिया है एरिया वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है वो है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224। अब यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी है वो हम लिखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है एंड हमें हाइट दी है 33 इज इक्वल टू 4224। अब जहाँ रेडियस के साथ 2 मल्टीप्लाई 22 एंड मल्टीप्लाई 33 है, इसलिए आर के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो ऑपोजिट साइड हो जाएगा तो वो होगा डिवाइड। तो 2 इंटू 22 इंटू 33 डिवाइड में लिखा एंड आर के साथ यहाँ 7 है वो डिवाइड में है इसलिए वो जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में। सो 4224 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पे 11 2 जा 22 होगा। सो यहाँ पे हमें 4224 को यहाँ का 2 इंटू 2 4 एंड मल्टीप्लाई 23, तो 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे
वो डिजिट से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। फिर यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 11। राइट, हमें 4224 को पहले आप 23 से डिवाइड कर लो या 4 से डिवाइड करो, और वो जो आंसर आए उसे 32 मल्टीप्लाई 23 करोगे ना, तो हमें यहाँ 23 कट हो जाएगा। 4224 है ना, उसे पहले आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 वन जा 4, फिर ये 2 से नहीं होगा, सो 0, वापस 2 लो तो 4 5 जा 20, सॉरी फिर वापस यहाँ पे 2 आएगा और ये 4 आएगा, और 4 6 जा 24। राइट, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया? 1056। यहाँ जो 4224 है ना, उसका फैक्टर होगा 1056 मल्टीप्लाई बाय 23। राइट, अब यहाँ से 4 कट हो गया, अब 1056, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। हाँ, तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 4 कट होगा। उसके बाद 1056 को वापस आपको 23 से डिवाइड करना है। राइट, 1056 को 23 से डिवाइड करना, आपका आंसर आएगा 32 और ये 7 है। राइट, अब ये जो है हम रेडियस की जो हमें वैल्यू मिली वो लिखेंगे। अब एज द होलो सिलेंडर इज कट एलोंग इट्स हाइट, राइट, जितनी हाइट है सिलेंडर की उसी हाइट में हम उसे कट करें। एक साइड से उसे हम यहाँ से देखो कटिंग कर रहे हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ द बेस बिकम्स द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट। राइट, तो ये जो हमें रेक्टेंगुलर सीट बनानी है उसकी जो ये लेंथ हो जाएगी। राइट, अब पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर बेस, तो हमें यहाँ बेस पता नहीं है। राइट, सिलेंडर है इसलिए ये सर्कुलर होगा, तो उसका बेस कितना है वो हमें पता नहीं है। सो उसकी फॉर्मूला लिखेंगे 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू हमें यहाँ r की वैल्यू फाइंड की 32 इंटू 7/11। तो यहाँ ये 11 11 कट, 11 2 जा 22, तो ये 11 11 यहाँ कट होंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 32, तो 32 4 जा आएगा 128 सेंटीमीटर जो हमें रेडियस मिली। देयरफॉर ये उसकी जो रेडियस है यहाँ नीचे, वो यहाँ उसकी लेंथ हो जाएगी। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट जो उसकी फाइंड करनी है हमें, उसमें हमें लेंथ और विड्थ की जो वैल्यू मिली वो लिखेंगे 2 इंटू लेंथ हमने यहाँ फाइंड की 128 एंड विड्थ जो उसकी हाइट है वो है 33। सो 128 प्लस 33 इज 161 and 2 into 161 is 322, जो ये रेक्टेंगुलर सीट है उसकी पेरीमीटर है। Question 9. A road roller takes 750 complete revolution. राइट, ये रोड रोलर है जो 750 रिवॉल्यूशन करता है। इट मूव्स वंस ओवर टू अ लेवल रोड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड, ये उसका डायमीटर है, इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ द रोड रोलर, तो उसकी लेंथ हमें दी है 1 मीटर। सो अगर हम उसे वर्टिकली लेंगे तो वो हो जाएगी उसकी हाइट। राइट, अगर जो हॉरिजेंटली सिलेंडर है उसे हम खड़ा करेंगे वर्टिकली, तो जो लेंथ है 1 मीटर वो हो जाएगी उसकी हाइट। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर।
अब हमें डायामीटर दिया है रोड रोलर का 84 सेंटीमीटर, हमें उसमें से उसकी रेडियस फाइंड करनी है। सो रेडियस फाइंड करने के लिए डायामीटर डिवाइड बाय 2, सो 84 डिवाइड 2 इज 42 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल रोड रोलर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की 42 एंड हाइट है उसकी है 100, राइट। अब यहाँ पे देखो दोनों के जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, राइट। अब मिस्टेक से भी ये जो रोड रोलर की हाइट है वो 1 मीटर लोगे और सिर्फ यहाँ पे 1 लिखोगे तो हमारा आंसर हमें गलत मिलेगा। 7 सिक्सा 42, 7 7 कट होंगे तो 22, 2 ज़ा 44, 44 6 ज़ा करोगे तो 264 आएगा और ये 20 यहाँ पे लगा दो। सो 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सिलिंड्रिकल रोल रोलर की सरफेस एरिया है, राइट। देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में वो जो हमने यहाँ एरिया फाइंड किया उतना कवर करता है 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्मॉलर यूनिट है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, पर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 2 and 2 40, राइट। 10,000 से डिवाइड करना होगा, सो 2 2 0 कट हो जाएंगे एंड 2 डिजिट के आगे 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाओ तो 2.64 मीटर स्क्वायर 1 रिवॉल्यूशन में वो कवर करता है। Now, area of road is equal to area covered in 750 revolution. तो 1 रिवॉल्यूशन में हमने फाइंड किया 2.64 मीटर स्क्वायर कवर करता है, तो 750 रिवॉल्यूशन में 750 इंटू 2.64 इट गिव्स 1980 मीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करेगा, राइट। रोड का जो एरिया है वो होगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10, a company package its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 40 centimeter and height 20 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हमें फिगर में दिया है एक कंटेनर है, राइट। वो कैसा है शेप में, सिलिंड्रिकल। तो उसका जो बेस है वो हमें दिया है 14 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। Then company places a label around the surface of the container. तो कंपनी है वो अपना यहाँ पे एक लेबल लगा रही है। If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? तो वो टॉप और बॉटम दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर लीव करके बीच में अपना लेबल लगा रही है। तो हमें फाइंड करना है लेबल का एरिया, राइट। हमें सिलेंडर का नहीं बल्कि जो लेबल लगाया है उसका एरिया फाइंड करना है, इसलिए पहले क्वेश्चन क्लियर करना है उसके बाद ही हम उसे सॉल्यूशन करेंगे। तो डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ कंटेनर, तो यहाँ पे सिलेंडर का डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, राइट। तो वो पूरा कवर लेबल कर रहा है। अब उसकी रेडियस होगी डायामीटर डिवाइड बाय 2, सो 14 डिवाइड 2 इज 7 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, तो यहाँ पूरे कंटेनर की हाइट हमें दी है 20 सेंटीमीटर। अब लेबल है वो टॉप और बॉटम दोनों में से 2 सेंटीमीटर लीव करके लगाया है। सो ऊपर टॉप और नीचे बेस में से 2 सेंटीमीटर लीव करे तो 20 - 2 is 4. So 20 - 4 is 16 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ जो लेबल की हाइट होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर, राइट। 20 - 4 is 16 सेंटीमीटर। Now surface area of label is equal to 2 pi RH. 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू जो हमने रेडियस फाइंड की वो है 7 एंड हाइट जो है वो है 16, राइट। लेबल की हाइट हमने जो फाइंड की वो है 16। बाय मिस्टेक आप 20 लिखोगे तो आंसर
गलत होगा। नाउ यहाँ ये 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कट होंगे। 22 टू ज़ा 44 एंड 44 मल्टीप्लाई बाई 16 इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड किया? इस लेबल का एरिया।